बात करेंगे मौसम की। भोपाल में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। भोपाल ही नहीं, एमपी के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने बारिश को लेकर। ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन संभाग के जिलों के साथ ही सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर जिलों में अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट है। मौसम विभाग ने बारिश का दौर जारी रहने की बात कही है और लगातार दूसरे दिन भी प्रदेश में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। रीवा, नर्मदापुरम, चंबल संभागों के जिलों समेत अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, खंडवा, धार और देवास में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। भोपाल में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। तेज हवाएं भी राजधानी भोपाल में चल रही हैं। और गुना की बात करें तो गुना में सुबह 5:30 बजे तक 174 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। सागर में 161 मिलीमीटर, जबलपुर में 158 मिलीमीटर, भोपाल में 151 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। तो कल भी मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया था और आज भी मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्से ऐसे हैं, अधिकांश जिले ऐसे हैं जहां पर अति भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। रीवा, नर्मदापुरम और चंबल संभाग के जिलों सहित अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, धार, देवास, इन जिलों में अति भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने बताई है। राजधानी भोपाल में मौसम बेहद ही खराब है। मौसम खराब होने से राजाभोज एयरपोर्ट और हवाई सेवाएं ठप हो गई हैं। खराब मौसम के चलते हवाई सेवा बाधित हैं। एयर इंडिया की मुंबई से आने वाली फ्लाइट नागपुर की तरफ डाइवर्ट की गई है। नागपुर डाइवर्ट की गई है। वहीं एयर इंडिया की दिल्ली से आने वाली फ्लाइट इंदौर डाइवर्ट की गई है। खराब मौसम के चलते भोपाल में लैंडिंग नहीं हो पा रही है, ना ही टेक ऑफ। तो राजधानी भोपाल का मौसम बेहद ही खराब है और मौसम के खराब होने के चलते हवाई सेवाएं ठप हो चुकी हैं। यहां पर कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया। एयर इंडिया की मुंबई से आने वाली फ्लाइट को नागपुर डाइवर्ट किया गया है। एयर इंडिया की दिल्ली से आने वाली फ्लाइट को इंदौर डाइवर्ट कर दिया गया है। बेहद ही खराब मौसम होने के चलते राजधानी भोपाल में राजाभोज एयरपोर्ट पर ना ही लैंडिंग हो रही है, ना ही जो प्लेन है, फ्लाइट्स हैं, वो टेक ऑफ कर पा रहे हैं। तो भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश के साथ ही राजधानी भोपाल में तेज हवाएं भी चल रही हैं। तो कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। एयर इंडिया की मुंबई से आने वाली फ्लाइट नागपुर डाइवर्ट हुई और दिल्ली से आने वाली फ्लाइट इंदौर डाइवर्ट हुई। शाहजहांपुर की बात करें, शाहजहांपुर में भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी और तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। यहां पर ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य मार्ग से संपर्क कट गया। गांव में कई इलाके, निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं, जल भराव यहां पर। और भारी बारिश को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। भारी बारिश के चलते लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। निकले भी कैसे, भारी बारिश का दौर जारी है और सड़कें सैलाब, सड़कों पर सैलाब है। सड़कें तालाब में, दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से कमर तक पानी सड़कों पर बह रहा है। तो सुरक्षा के लिहाज से और बच्चों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं निजी और सरकारी स्कूलों की। में भी लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते तमाम नदी नाले उफान पर है। चीलर, कालीसिंध, नेवज, लखुंदर तमाम नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों की जो छोटी पुलियां हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई। शाहजहांपुर जिला मुख्यालय पर चीला नदी में पानी बढ़ने के बाद ये जो पुल है इस पर पानी आ चुका है। ये शहर के बीचों बीच स्थित है। हालांकि यहाँ पर प्रशासन ने लोगों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की है, उसके बावजूद कुछ लोग पानी के बहाव को पार करते दिखे हैं। पानी फिलहाल कम है, लेकिन जैसे जैसे बारिश होगी यहाँ पर पानी और तेजी से बढ़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों में भी कई क्षेत्रों का मुख्यालयों से संपर्क टूट चुका है और रास्ते पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। भारी बारिश की आशंका के चलते जिला प्रशासन ने आज शाहजहांपुर जिले में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के स्कूलों को भी बंद किया है। तो मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक
अगले कुछ घंटों तक ये बारिश इसी तरीके से जारी रह सकती है, जिसके कारण तमाम नदी नाले उफान पर हैं। सुनील लंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाजापुर। नर्मदापुरम जिले के सभी क्षेत्रों में कल से झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने यहां पर भी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी। तवा डैम के 9 गेट खोल दिए गए हैं 10 फीट ऊपर तक। डैम से 1,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। सुखतवा पुल पर पानी आने से भोपाल नागपुर स्टेट हाईवे बंद हो गया है। 953.40 फीट पर पहुंचा है नर्मदा का वाटर लेवल। तो नर्मदापुरम क्षेत्र में भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। नरसिंहपुर की बात करें तो यहां पर भी भारी बारिश का दौर पिछले 3 दिनों से जारी है। झांसी घाट पर नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है और पुल डूबने की कगार पर है। पानी होने के बावजूद पुल पार कर रहे हैं लोग। पुल के ऊपर से पानी है लेकिन फिर भी लोग पुल को पार कर रहे हैं। नर्मदा में जलस्तर बढ़ने की खबर के बावजूद नर्मदा तटों पर अलर्ट को लेकर कोई खास इंतजाम नहीं किए गए। आगरमालवा की बात कर लें, आगरमालवा में भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी। यहां पर भी नदी नाले उफान पर हैं। कुंडालिया बांध के गेट खोल दिए गए हैं। 9 गेट यहां पर खोल दिए गए हैं। बांध का लगातार वाटर लेवल बढ़ता ही जा रहा है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और यहां पर भी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। तो आगरमालवा में भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी। उफान पर नदी नाले। कुंडालिया बांध के 9 गेट खुले हैं। बांध में लगातार वाटर लेवल बढ़ता ही जा रहा है जिससे गेट खोलने पड़ गए। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्कूलों में छुट्टी। अशोकनगर में भी बारिश को लेकर रेड अलर्ट है। रात भर से यहां पर भी बारिश का दौर जारी है। जिले की सभी नदियां उफान पर। कई जगह पुल के ऊपर से पानी बह रहा है जिससे आवागमन बाधित है। सिंध कैथन नदियां लगातार उफान पर। बस्तियां जलमग्न हो चुकी हैं। निचले इलाकों में ज्यादा परेशानी। कई स्थानों पर घरों में पानी घुस गया। आधा दर्जन से ज्यादा रास्ते ब्लॉक हैं, बंद है। प्रशासन ने लोगों से बहते पानी से पुल ना पार करने की अपील की। बारिश का कहर जारी है। 804 मिलीमीटर बारिश यहाँ हो चुकी है। इसके बाद भी बीती रात से जो बारिश लगातार हुई है इससे नदी नाले काफी सारे उफान पर हैं। हम खड़े हैं सामन गांव की उस नदी पर। छोटी सी पुलिया है हालांकि ये, जिसमें बीती रात करीब 2:30 बजे में कार के 5 लोग बह गई थी। हालांकि 3 लोगों को प्रशासन की टीम ने, SDRF की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है। हमारे साथ हैं SDRF के कमांडेंट। सर, कैसे क्या हुआ और कैसे 4:30 बजे रात एक कार में 5 लोग कार के अंदर बह गए। सूचना मिली, हम क्या संभावना है लोगों की जीवित रहने की या कार की क्या संभावना है? किस तरह से आपके रेस्क्यू करते हैं? अभी रेस्क्यू में हम यही देख रहे हैं पानी के जो नीचे नीचे वाले डैम पर पहुँच के आए कार भोपाल की बात करें तो भोपाल का बड़ा तालाब भी पानी से लबालब हो चुका है और तेज बारिश का असर राजधानी भोपाल के बड़े तालाब में भी देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश के बीच में क्रूज डूब गया। कई बोट और नाव भी डूब गई। बोट क्लब पर तालाब का पानी सड़क पर आ गया। प्रशासन ने बोट क्लब का रास्ता बंद कर दिया है। ये तस्वीरें देखिए जो लहरें उठ रही हैं बड़े तालाब में। उन लहरों ने क्रूज को और जो वहां पर नाव हैं उनको झकझोर कर रख दिया है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लहरों में हिचकोले खाते क्रूज और आपको नाव नजर आ रहे होंगे। तो तेज हवाएं भी, क्योंकि तेज हवाएं भी राजधानी भोपाल में चल रही हैं और लहरें काफी उठ रही हैं तालाब में, जिसकी वजह से क्रूज डूब गया है। कई बोट भी डूब गए। जो बोट क्लब पर तालाब का पानी सड़क पर आ गया है क्योंकि लहरें इतनी ज्यादा उठ रही हैं, जिससे जो पानी है तालाब का पानी सड़क पर आ गया है। प्रशासन ने बोट क्लब का रास्ता बंद कर दिया है एहतियात के तौर पर। भारी बारिश तो हो ही रही है, तेज हवाएं भी राजधानी भोपाल में चल रही हैं।
तो भोपाल का मौसम बेहद ही खराब। बड़ा तालाब पानी से लबालब हो चुका है। तेज हवाएं चलने से लहरें उठ रही हैं और इसी के चलते प्रशासन ने बोट क्लब का रास्ता बंद कर दिया है। तो क्या कुछ हाल है राजधानी भोपाल के और मध्य प्रदेश के, वो हम जान लेते हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा और रंजना दुबे जुड़ गए हैं इस समय हमारे साथ। रंजना, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा। रंजना, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी सुमित, बिल्कुल मैं आपको सुन पा रही हूँ। बिल्कुल रंजना, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तस्वीरें हम देख रहे हैं इस समय, जो हिचकोले खाती नाव और हिचकोले खाता क्रूज हमने देखा। तेज बारिश तो राजधानी भोपाल में हो ही रही है, साथ ही जो हवाएं चल रही हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी यहां पर खड़ी करती हुई। जी सुमित, बिल्कुल राजधानी भोपाल में तेज बारिश का दौर जारी है और जो तेज हवाएं हैं वो जरूर थोड़ी सी मुश्किलात पैदा कर रही है। और आप देखेंगे कि राजधानी भोपाल की बोट क्लब की वो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जैसे आप देखेंगे कि किस तरीके से जो बोट क्लब है, इसमें आप देखेंगे कि ये जो बड़ी झील है, बड़ा तालाब है, समंदर की तरह आपको देखो नजर आ रही होगी और बड़ी बड़ी जो लहरें हैं वो यहाँ पर उठती हुई नजर आ रही हैं। और खास करके आप देखेंगे कि जो क्रूज है वो पूरी तरह से तालाब के पानी में डूब गया है और तस्वीरों में आपको जो क्रूज है वो डूबा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो कल सुबह से ही जो बारिश का दौर है वो जारी है। और अभी तक राजधानी भोपाल में सुबह 5:30 बजे तक 150 मिलीमीटर से ज्यादा की जो बारिश है वो रिकॉर्ड हो गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस तरीके से तेज हवाएं चल रही हैं, खड़ा हो पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और बोट क्लब की सड़कों की अगर बात कर ली जाए सुमित, तो यहाँ पर भी जो पानी है वो जमा हो गया है और आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो मुश्किल हालात हैं वो राजधानी भोपाल में इस वक्त नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि कई जगहों पर आप देखेंगे कि तेज हवाओं के चलते जो पेड़ है वो धराशायी हो गए हैं, सड़कों पर गिरे हुए हैं। बोट क्लब पर जो आधा रास्ता है वो पानी से भरा हुआ है। जो झील है उसमें बड़ी और तेज जो ऊंची ऊंची लहरें हैं वो उठती हुई आपको यहाँ पर दिख रही है। और समंदर जैसा राजधानी भोपाल की जो ये बड़ी झील है, बड़ा बिल्कुल रंजना, बिल्कुल रंजना, आपके जज्बे और आपके जज्बे, आपके काम को हम सलाम करते हैं, क्योंकि ऐसी कठिन परिस्थितियों में आप हम तक तस्वीरें यहाँ पर पहुंचा रही हैं और छाता भी संभलना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। जज्बे को सलाम है रंजना आप लोगों की। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट है, पिछले 2 दिन से रेड अलर्ट है मध्य प्रदेश में, आफत की बारिश। बिल्कुल सुमित, मौसम विभाग ने रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके चलते प्रदेश में बुरे हाल हैं। भोपाल की अगर बात करें तो अभी हम मौजूद हैं भोपाल के भदभदा डैम पर। ये देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटे से लगातार ये जल प्रपात इसी तरह से बह रहा है और लगभग 5 गेट 24 घंटे से खुले हुए हैं। तो क्या बारिश का आलम होगा? यह मुसीबत की बारिश आपको राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में नजर आ रही। कहीं ना कहीं कई सारे लोग इससे परेशान हो चुके हैं। अब लोग भी दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह से ये बारिश थम जाए ताकि लोगों को राहत की सांस मिले। निचली बस्तियों के बुरे हाल हैं। ये भदभदा डैम का सैलाब आप देख सकते हैं कि लगातार जो गेट है, जो सीजन में तकरीबन 9वीं बार खुल रहे हैं, मतलब काफी लंबे समय तक ऐसा रिकॉर्ड बना है, क्योंकि इसके पहले इतनी बारिश नहीं हुई है। तो कह सकते हैं सुमित, ये हाल पूरे प्रदेश का है। बिल्कुल जितेंद्र, जो डैम है वो पानी से लबालब हो चुके हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया।